ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की चुनाव की तैयारियों में जुटा है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर 3 दिन से जारी बैठकों के बाद गुरुवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि यूपी में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग सामान्य पोलिंग भी कराएगा। हमने राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग की है और सभी ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ समय पर चुनाव करवाने की मांग की है। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सभी राजनीतिक दलों को ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराएं। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों की चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्या को नियंत्रित करने की भी मांग। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशन को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे वोटर देने की सुविधा दी गई है उनकी सूची दी गई। सुशील चंद्रा ने आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रलोभन फ्री इलेक्शन हो। इस बारे में हमारे मुख्य सचिव डीजी आदि के साथ भी मीटिंग हुई है। निर्वाचन आयोग की तैयारियों को देखते हुए चर्चा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में यूपी समेत 5 राज्यों में अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने बताया। मैं एक चीज और कहना चाहूँगा जो मैं आपको बताना भी चाहता हूँ। अभी तक कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाए। तो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था, उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा और ये 1 घंटे का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। एक्सेप्ट जहाँ एल्डरली या बैक्टीरिया उसको ध्यान में रखते तो बाकी पूरे स्टेट में 1 घंटे का टाइम सबको बढ़ा दिया जाएगा। कोविड को देखते हुए और हमने इसके बारे में यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से भी चर्चा की थी। यहाँ पर आने से पहले वी हैड ऑलरेडी मेट द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और उससे भी इसके बारे में पूरी चर्चा करी थी कि कोविड वैक्सीनेशन इन 5 पोल बाउंड स्टेट में बढ़ाना ही पड़ेगा और इसमें एक्सपीडाइट। साइमल्टेनियसली वी हैव आल्सो डायरेक्टेड देम दैट ऑल पोलिंग ऑफिशियल्स हू विल बी ऑन द ड्यूटी विल बी एब्सोल्युटली फुल्ली वैक्सीनेटेड। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव से चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। यूपी के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र इस बैठक में शामिल थे। चुनाव आयोग की इस बैठक में देश में ओमिक्रॉन के मामले और टीकाकरण के बारे में जानकारी लेगी। पारदर्शिता के माध्यम से रखते हुए नेट कनेक्ट किया पूरे प्रदेश में नहीं है, उसके बावजूद 1,74,351 मतदान स्थलों पर एटलीस्ट 1 लाख मतदान स्थलों पर वेब दाखिल लाइव वेब पोलिंग कि तो डेट हम सबको दिखा सकते हैं कि पारदर्शिता पूरी तरीके से है। उसके अंदर हम लोग को मॉनिटर करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे, पूरा सिस्टम मॉनिटर करने का, जिससे कि किसी दूसरी पारदर्शिता उपलब्ध हो और किसी तरह की गड़बड़ी न हो। इस बात में उत्तर प्रदेश में सभी बूथों पर वीवीपैट सभी बूथ पर लगेंगे और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 5 पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट को ईवीएम काउंसिल नेट किया। आयोग ने सीओ को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में व्यापक जागरूकता और उपयोग में आसानी के लिए डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए भी कहा है कि सभी लोगों को इसके बारे में बताया जाए। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस बार की अधिसूचना जारी हो सकती है। 403 विधानसभा सीटों पर इस बार 7 चरणों में चुनाव कराने की प्लानिंग है। माना जा रहा है कि 9 से 15 जनवरी के बीच कभी भी यूपी में आचार संहिता लग सकती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।